हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आकृति आपकी साइंस एजुकेटर स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति में। जी हाँ, पता है क्या आप सबको पता है कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इंजन किसे कहा जाता है। जी हाँ, आप सबको पता भी है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इंजन कौन है, तो ब्लड है। ब्लड ही है वो जो हमारे जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, हमारे भोजन में जो भी उपस्थित प्रोटीन, विटामिन एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं, उन सबको ले जाने का काम कौन करता है, तो ब्लड होता है। जी हाँ, और हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने जाना ब्लड क्या है, ब्लड कैसे बनता है, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं। जी हाँ, और दूसरे पार्ट में हमने ये जाना कि ब्लड के कंपोनेंट के बारे में जाना। जी हाँ, ब्लड के कंपोनेंट्स यानी कि प्लाज्मा और क्या है, ब्लड सेल्स, रुधिर कणिकाएं। जी हाँ, हमने ये भी जाना कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, रुधिर कणिकाओं के टाइप्स के बारे में जाना था, जिसमें रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम रुधिराण भी कहते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। पार्ट 2 में हमने ये जाना था कि आरबीसी के बारे में जाना था कि जो कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, और ये डिस्क के समान चिपटी गोल संरचना होती है, और ये जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में ये पाई जाती है। जी हाँ, और ये ऑक्सीजन और हवा के साथ और पानी के साथ ऑक्सीजन को लेके ये एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जी हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारे श्वसन में मदद करते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहां ऑक्सीजन देने का भी काम करते हैं ये अस्थायी यौगिक। जी हाँ, ये सब हमने जान लिया था पिछले लेक्चर में, लेकिन आज हम जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में, जो रुधिर कणिका का दूसरा भाग है, रुधिराण का दूसरा भाग है डब्ल्यूबीसी। जी हाँ, एक बात और मैं बता देती हूँ, शायद आपको ना याद हो तो मैं दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ कि आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। ठीक उसी प्रकार से हम जानेंगे अब डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिका। रुधिर का वो भाग जिसमें कोई रंग नहीं होता है, रुधिर का वो भाग, रुधिराणुओं का वो भाग जिसमें कोई रंग नहीं होता है, वे क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहलाती हैं। जी हाँ, और ये आरबीसी की तुलना में यानी कि रेड ब्लड सेल्स की तुलना में कम होती हैं। कैसी होती हैं, ये कम होती है, रेड ब्लड सेल्स की तुलना में कम होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके टाइप्स के बारे में। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया है। आप कॉपी पेन अपने पास लेके बैठिए और उसको नोट डाउन करते रहिए। ओके, देखिए अब हम डब्ल्यूबीसी के व्हाइट ब्लड सेल्स के पार्ट के बारे में जान लेते हैं। ये कितने भागों में विभाजित है, कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, डब्ल्यूबीसी आपका 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में, देखिए डब्ल्यूबीसी आपका 2 भागों में डिवाइड है, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट। अब ये दोनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट क्या होता है और अग्रेनुलोसाइट। तो याद रखिएगा, श्वेत रुधिर कणिका का वो भाग जिसका जीवद्रव्य कैसा होता है, कणिका युक्त होता है, यानी कि छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, वो ग्रेनुलोसाइट कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, श्वेत रुधिर कणिका का वह भाग जिसका जीवद्रव्य ग्रेन्यूल से बना होता है, यानी कि कणिकाओं से बना होता है, छोटे छोटे कणों से बना होता है, वो कहलाता है ग्रेन्युलोसाइट्स। ओके, एंड दूसरा भाग जस्ट अपोजिट है अग्रेनुलोसाइट, जिसका जीवद्रव्य कणिकाओं से नहीं बना होता है, वो अग्रेनुलोसाइट कहलाता है। ओके, क्लियर। अब देखिए, अब ग्रेनुलोसाइट भी 2 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइड है। ग्रेनुलोसाइट 3 भागों में डिवाइड है, और वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ग्रेनुलोसाइट आपका 3 भागों में डिवाइड है, इसिनोफिल एंड बेसिनोफिल्स, एंड थर्ड है न्यूट्रोफिल्स। क्या है, इसिनोफिल, बेसोफिल, क्या है, बेसोफिल्स, एंड थर्ड है न्यूट्रोफिल्स। अब हम अग्रेनुलोसाइट के पार्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, अग्रेनुलोसाइट 2 भागों में डिवाइड है आपका लिम्फोसाइट्स एंड सेकेंड है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। क्या है, मोनोसाइट। अब हम समझ लेते हैं ग्रेनुलोसाइट के तीनों पार्ट को समझ लेते हैं अलग अलग से। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इओसिनोफिल्स की ना, इओसिनोफिल्स की बात करें, इओसिनोफिल्स क्या होता है, जो श्वेत रुधिर कणिका होता है, उस श्वेत रुधिर कणिका का ग्रेनुलोसाइट का 70 से क्या होता है, 70 से 300 घन मिली वाला भाग होता है, घन मिली वाला भाग होता है। क्या होता है, इओसिनोफिल श्वेत रुधिर कणिका का 70 से 30% घन मिली वाला भाग होता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स ये 35 से
150 घन मिली वाला भाग होता है। 100 ये कितना होता है, न्यूट्रोफिल्स श्वेत रुधिर कणिका का कितना भाग होता है, 70 से 150 घन मिली होता है। ठीक है, और अगर यहीं पे हम बात करें, ये बेसोफिल्स में मैंने 35 से 150 बताया, जबकि न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स कितने घन मिली में होता है, तो याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स 4000 से 5000 घन मिली होता है, घन मिली। ठीक है, अगर हम इनके केंद्रक की बात करें इसिनोफिल, तो इसिनोफिल्स का जो केंद्रक होता है, जो उसके केंद्रक में बैठा होता है, उनका केंद्र, इसिनोफिल्स का केंद्रक 2 पालियों में डिवाइड होता है। इस प्रकार से 2 पालियों में ये केंद्रक है, इस प्रकार से 2 पालियों में डिवाइड होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बेसोफिल्स के केंद्रक की बात करें, याद रखिएगा बेसोफिल्स का जो केंद्रक होता है वो कितने भागों में डिवाइड नहीं होता है, उस केंद्रक का आकार होता है एस आकार का होता है। ठीक है, ये एस आकार का होता है, इसलिए डिवाइड नहीं होता है। लेकिन न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स का जो केंद्रक होता है वो 2 से 5 भागों में बटा होता है, 2 से 5 भागों में बटा होता है। क्या होता है, 2 से 5 भागों में बटा होता है। ठीक है, अब इनके काम की बात कर लेते हैं, इन तीनों के काम की बात। ठीक है, इसिनोफिल के काम की बात करें, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये एलर्जी प्रतिरक्षण में काम आता है। ये क्या करता है, एलर्जी प्रतिरक्षण में सहायक होते हैं। कौन, इसिनोफिल एलर्जी प्रतिरक्षण और अति संवेदनशीलता में कार्य करते हैं। इसिनोफिल, फिर से सुनिए, इसिनोफिल एलर्जी प्रतिरक्षण और अति संवेदनशीलता में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं इसिनोफिल। और अगर बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स क्या करता है, कोई काम नहीं होता। लेकिन न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें ना, तो न्यूट्रोफिल्स, अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें ना, तो न्यूट्रोफिल्स में भक्षण करने की क्षमता ज्यादा होती है। न्यूट्रोफिल्स भक्षण यानी कि चीजों को मारने में ये क्या होता है, काफी तेज होता है। ये न्यूट्रोफिल्स भक्षण करने में काफी तेज होता है, यानी कि इसकी भक्षण क्षमता काफी ज्यादा होती है। ओके, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अग्रेनुलोसाइट, जो कि डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझेंगे, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपने दोस्तों सखी सहेलियों को भी शेयर कर दिया करिए, और उनको शेयर करिए जिनको बायोलॉजी से डर लगता है। आप उन्हें बताएं रुधिर कणिका का 20 से 30% होता है, यानी कि लिम्फोसाइट, श्वेत रुधिर कणिका का 20 से 30% लिम्फोसाइट होता है। श्वेत रुधिर कणिका का 20 से 30% भाग लिम्फोसाइट होता है। जी हाँ, और दूसरी बात करें हम, तो ये क्या करता है, प्रतिरक्षण में सहायता करता है, प्रतिरक्षण में काम करता है, ये प्रतिरक्षण के प्रति काम करता है, प्रतिरक्षण काम करता है। इतना क्लियर था, लिम्फोसाइट के बारे में इतना ही था। अब हम बात करेंगे मोनोसाइट के बारे में। देखिए, मोनोसाइट यानी कि जो भी श्वेत रुधिर कणिका होती है ना, उसका सबसे बड़ा भाग होता है आपका मोनोसाइट। क्या होता है, मोनोसाइट। क्या लिखेंगे आप मोनोसाइट में, तो श्वेत रुधिर कणिका का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे अधिक बड़ा वाला भाग होता है आपका मोनोसाइट। लेकिन इसका केंद्रक बहुत ही छोटा होता है, इसका केंद्रक काफी छोटा होता है, लेकिन इसमें कोशिका द्रव्य काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या होती है, इसमें कोशिका द्रव्य काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और लास्ट एंड सबसे मेन पॉइंट क्या है, मोनोसाइट के बारे में याद रखिएगा। मोनोसाइट बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं और जो भी बाहरी पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। मोनोसाइट बैक्टीरिया को और जो भी बाहरी पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको सबसे पहले यही मारते हैं। क्या करते हैं, ये मारने का, उनको किल करने का काम करते हैं, उनको मार के मुआ देते हैं, खा जाते हैं उनको, यानी कि उनको मारने के बाद ये उनका भक्षण कर जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है फैगोसाइट। क्या कहते हैं, मोनोसाइट को हम फैगोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारे शरीर की ये हमारे शरीर का क्या होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ये हमारे शरीर का पहरेदार होते हैं। कौन होते हैं, पहरेदार। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है ये हमारे शरीर के क्या है, रक्षक है। बॉर्डर पे बैठे सैनिक हमारे रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मोनोसाइट हमारी रक्षा करते हैं, किससे, बाहरी बैक्टीरिया से, जो भी पैरासाइट्स है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे पहले वो आते हैं तो इनसे लड़ते हैं। अगर ये जीत गया तो वो हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट। देखिए, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करिए। ओके, देखिए, अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की ना, तो प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका भी दूसरा नाम क्या है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स।
थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। और प्लेटलेट्स किसमें पाया जाता है, तो जितने भी स्तनी होते हैं ना उनके रुधिर में पाए जाते हैं। यानी कि हम मनुष्य के रुधिर में प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है। ये उनके रक्त में पाया जाता है, उनके खून में पाया जाता है, उनके ब्लड में पाया जाता है प्लेटलेट्स। और याद रखिएगा, जब भी हमें चोट लगती है, जब भी हमें घाव लगता है, तो जब रक्त बहना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम यही प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। रक्त को क्या करते हैं, वहां पे जमा देते हैं, इसलिए रक्त का बहाव कम हो जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है, ठीक है। अगर आप सोचिए, अगर रक्त पूरे दिन बहता रहे, अगर चोट लग जाता है, घाव लग जाता है, कट जाता है, पूरे दिन रक्त बहता रहे, तो हमारे शरीर से पूरा ब्लड चला जाएगा और अंततः हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये हमें क्या, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। लेकिन ये होते बहुत छोटे हैं, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। इनका आकार कितना होता है, 2 म्यू से 4 म्यू माइक्रोन होता है, म्यू होता है, ठीक है। ये बहुत छोटे होते हैं और इनकी संरचना क्या होती है, ये गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, ये गोलाकार होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं, गोल गोल रोटी की तरह गोल गोल, पापा के पैसे जैसे गोल गोल होते हैं, ठीक है। कितने, इनका आकार कैसा होता है, बिल्कुल छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, 2 से 4 म्यू नहीं माइक्रोन होते हैं, म्यू होते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा इसमें कि ये तो होते ही है छोटे छोटे छोटे, बिल्कुल इनमें केंद्रक भी नहीं पाए जाते हैं। क्या केंद्र, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, ये केंद्रक रहित होते हैं। और दूसरा, ये संवेदनशील होते हैं, संकुचनशील होते हैं। क्या होते हैं ये, संकुचनशील होते हैं, संकुचनशील होते हैं, संकुचनशील होते हैं। कैसे होते हैं ये, संकुचनशील होते हैं, संकुचनशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ये इनकी आकृति गोल होती है, ये बिल्कुल छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, 2 से 4 माइक्रोन, 2 से 4 म्यू होते हैं, ठीक है, 2 से 4 म्यू होते हैं। और ये रुधिर का थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहाँ पे ये वीडियो, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, उस पॉइंट को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपका होमवर्क ये है कि आप बताएंगे आरबीसी का दूसरा नाम, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का दूसरा सारा नाम बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।